Hey everyone, welcome to CLAT Point and let's start today's The Hindu News discussion. CLAT, ALET, DULLB, LLM, NLSET and अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट अगर आप 2022 या 23 में देने वाले हैं तो आपका स्वागत है क्लैट पॉइंट पे, इंडियाज़ मोस्ट अफोर्डेबल लॉ एंट्रेंस प्रेप इंस्टीट्यूट। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। आज थोड़ा सा डिले हो गया है, एक्चुअली कल मेरे एक दोस्त की शादी थी तो काफ़ी लेट में घर आया, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रोसेस लेट हो गया। कोई बात नहीं, क्लास आपकी जो है आपको मिलेगी और बहुत कुछ है अच्छा आज डिस्कस करने के लिए, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है आज हमारे लिए डिस्कस करने के लिए। कल का जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वो सभी ने जवाब कमेंट सेक्शन में सही दिया था, तो इसलिए उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आज एक क्वेश्चन है मेरा, विच केस इज रिलेटेड टू लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये चार आपके ऑप्शन हैं, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए फिर आ जाते हैं आज के एडिटोरियल्स के ऊपर। तो आज हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे बोरिस जॉनसन साहब के ऊपर, यूके के हेड जो हैं। एक हम हिजाब के ऊपर अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है बहुत डिटेल में इसको देखने वाले हैं, और इसी तरीके से दो आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे वैक्सीन स्ट्रेटेजी पे है, यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक रिलेटेड चीज़ें हैं, यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड है जो आपके एंट्रेंस टेस्ट के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। व्हेन द म्यूजिक स्टॉप, ये आर्टिकल बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए अभी ना यूके में एक नियम लेके आए थे बोरिस जॉनसन साहब ड्यू टू कोविड, कि कोई भी जगह पे जो है पार्टी नहीं होगी और दो लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो ये नियम लेके आए थे। बट हुआ क्या कि इन्होंने अपने ही घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी और अल्कोहल पार्टी ऑर्गेनाइज करी और काफ़ी सारे लोगों को इन्होंने वहाँ पे बुलाया, प्रॉपर पार्टी एंड एवरीथिंग वहाँ पे हुई। तो जैसे कि भारत में 7 RCR रोड है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब का घर है, वैसे ही यूके में नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट है जहाँ पे बोरिस जॉनसन साहब का बंगला है, और बोरिस जॉनसन साहब ने वहीं पे ये पार्टी होस्ट करी थी, जिसके बाद काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म इनका हो रहा है। वैसे देखा जाए तो बोरिस जॉनसन साहब ने यूके में काफ़ी अच्छे तरीके से वैक्सीन प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पहुंचाया है और पूरे विश्व में काफ़ी एक एग्जाम्पल की तरह यूके उभर कर आया जिस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव वहाँ पे हुई है। तो उस चीज़ में काफ़ी बोरिस जॉनसन साहब की तारीफ करी जाने वाली बात है। लेकिन राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनकी इस हरकत की वजह से ना ये चीज़ें धीरे धीरे छुप रही हैं, और अभी हो क्या रहा है कि उन्हीं के पार्टी के जो लोग हैं वो इनके अगेंस्ट में हो चुके हैं उनकी इस हरकत के वजह से। इस पे बोरिस जॉनसन साहब ने ये रिप्लाई किया कि भाई मुझे पता ही नहीं था। तो अब यहाँ पे एक बात ये आ रही है कि आप देश के हेड हैं, आप ही नियम कानून बना रहे हैं, आप ही ये नियम लेके आए हैं कि भैया 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, और आप इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो फिर आपके बाकी लोग क्यों फॉलो करेंगे। आप ऐसे एग्जाम्पल ले लो कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कुछ बोल रहे हैं और खुद ही वो नहीं कर रहे हैं, तो वैसी वाली बात हो गई है। अब देखिए यहाँ पे हिजाब से रिलेटेड ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी चल रही है, एडिटोरियल में हम देख रहे हैं, कल भी हमने देखा था। तो आज इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या मामला है और ये क्यों कंट्रोवर्सी में है। तो अभी देखने को ये मिला कि 6 स्टूडेंट्स जो हैं कर्नाटका के, उनको बैन कर दिया गया था कॉलेज में एंट्री देने के लिए, क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा था। और उसके बाद ये सिर्फ एक कॉलेज में नहीं हुआ, अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जब जाके देखेंगे तो इसके बाद कर्नाटका के काफ़ी सारे स्कूलों कॉलेज में इस तरीके की चीज़ देखने को मिलने लगी। तो ये क्वेश्चन क्रिएट करता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या हिजाब पहनना जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है कि नहीं है। तो अब इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 25 सब क्लॉज 1 है वो गारंटी करता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। तो ये फंडामेंटल राइट आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिला हुआ है। बट इट इज द राइट दैट गारंटीज ए नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या है, दैट द स्टेट शैल इंश्योर दैट देयर इज नो इंटरफेरेंस और ऑब्स्टिकल टू एक्सरसाइज दिस फ्रीडम। ठीक है, मतलब नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या है। देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव का बेसिकली मतलब ये होता है, पॉजिटिव का मतलब किसी चीज को सेम ही मतलब होता है काइंड ऑफ, कि पॉजिटिव में भी आपको वो चीज मिल रही है, नेगेटिव में भी वो चीज मिल रही है। बट नेगेटिव का मतलब होता है कि एक ऑब्लिगेशन डालता है, और पॉजिटिव का मतलब होता है कि ऐसा करना ही है। तो ये एक थोड़ा सा बेसिक बात है, इतना डिटेल में मत जाओ, आप बस ये समझ लो नेगेटिव लिबर्टी का मतलब ये कि एक ऑब्लिगेशन डाल रहा है स्टेट के ऊपर। ठीक है, बट जैसे सारे फंडामेंटल राइट के ऊपर कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है, वैसे इसके ऊपर भी है कि स्टेट कैन रिस्ट्रिक्ट द राइट फॉर ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, हेल्थ एंड अदर स्टेट इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसमें इनको रोका भी जा सकता है। अब कौन कौन से राइट यहाँ पे क्वेश्चन में हैं, तो राइट फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, राइट टू प्रोपोगेट योर रिलीजन। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आ रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपनी क्या वर्डिक्ट दिए हैं पास्ट में, सुप्रीम कोर्ट के जो प्रायर जजमेंट्स रह चुके हैं वो क्या कहते हैं इस मुद्दे के ऊपर। तो पहले थोड़ा सा देखते हैं। 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने शिरूर मुद्द केस जो था, तो 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने शिरूर मुद्द केस के अंदर एक टर्म निकाली थी जिसको कहा था that the term religion will cover all ritual practices integral to a religion
और फिर उन्होंने एक टेस्ट दिया था, द टेस्ट टू डिटरमाइन व्हाट इज इंटीग्रल इज टर्म एज इसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट निकाला था कि ऐसे कौन से रिलीजन के प्रैक्टिसेस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाएंगे और कौन से ऐसे हैं जो इग्नोर किए जाएंगे। तो इस पर देखिए क्रिटिसिज्म भी होता है कि भैया सुप्रीम कोर्ट कौन होती है ये करने वाली कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं और कौन से नहीं है, क्यों कोई से प्रोटेक्टेड नहीं है। जब राइट टू रिलीजन है आपके पास, आप प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, तो फिर ये कौन सा लिमिटेशन आ रहा है कि भैया ये वाली चीज़ जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है, ये वाली चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड नहीं है। इसके बाद देखिए द कोर्ट हैज अप्लाइड द टेस्ट टू कीप सर्टेन प्रैक्टिसेस आउट। अब इन्होंने बहुत बारी चीज़ें करी हैं। 2004 में एक रूलिंग आई थी आनंद मार्गस एक्ट। ये क्या है देखिए, एक आप कह सकते हो कि एक रैली निकाली जा रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस जो आनंद मार्गस एक्ट ये हुआ था, दे आर हैविंग नो फंडामेंटल राइट टू परफॉर्म टांडवा डांस इन पब्लिक स्ट्रीट्स, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट जो है उसमें पास नहीं होता है। ये इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही कॉइन किया गया है। फिर क्या है, इस तरीके से चीज़ें हुई। फिर 2016 में देखने को मिला कि एक मुस्लिम एयरमैन था इंडियन एयरफोर्स के अंदर, तो उसने अपनी बियर्ड को शेव करने से मना कर दिया था, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने उनको हटा दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट को अपहेल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एयरफोर्स की इस बात को अपहेल्ड किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने अगर इस तरीके से हटाया है तो चलेगा। आर्म्ड फोर्स रेगुलेशन 1964 जो है ना, जबकि ये कहता है कि वैसे तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में आप अपनी बियर्ड को शेव रखना है, ट्रिम रखना है, लेकिन अगर आपका रिलीजन आपको अलाउ कर रहा है तो ठीक है, आप रख सकते हो। तो ये वाली चीज़ है। लेकिन कोर्ट ने जो है जो टेस्ट अपने हिसाब से लगाया उसमें ये देखा कि कीपिंग अ बियर्ड वाज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द इस्लामिक प्रैक्टिसेस, क्योंकि इस्लाम की प्रैक्टिसेस में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि बियर्ड रखना जरूरी है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड नहीं है। केरल में क्या है इससे रिलेटेड मामले, केरल हाईकोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दिए हुए हैं। तो केरल हाईकोर्ट के दो मुद्दे इसमें देखने को मिले। पहला दिखा 2015 के अंदर, इसमें यह दिखा कि केरल हाईकोर्ट के अंदर सीबीएसई का एक नियम जो है वो क्वेश्चन में आया था, जिसमें यह था कि एग्जाम हॉल के अंदर हिजाब पहनने की वजह से चीटिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो इसको रोक दिया जाए। तो केरल हाईकोर्ट ने सीबीएसई को ये कहा कि आप हिजाब पहनने से मत रोकिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा मेथड यहाँ पे यूज कर लीजिए चेकिंग के लिए फॉर हिजाब के अंदर, जिससे कि आपको जो इंश्योरिटी मिल जाए कि कोई चीटिंग वीटिंग की चीज ना हो। तो ये देखने को मिला। फिर एक केस था अमना बिन्त बशीर वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2016 का, तो यहाँ पे ये चीज देखने को मिली। इसके बाद फातिमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के अंदर ये देखा, अ सिंगल बेंच ऑफ केरला हाईकोर्ट हेल्ड दैट कलेक्टिव राइट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन वुड बी गिवन प्राइमेसी ओवर इंडिविजुअल राइट ऑफ द पिटिशनर। मतलब अगर यहीं पे सीबीएसई वाला एग्जांपल ले लो तो सीबीएसई को यहाँ पर प्रीमेसी मिलेगी ओवर द इंडिविजुअल राइट ऑफ दैट पर्सन जिसने हिजाब पहन रखा है। तो ये दोनों ही केसेस आपको काफी अपोजिट दिख रहे हैं। आमना बिन्त बशीर में देखा कि सीबीएसई को कहा कि भैया पहनने दीजिए, लेकिन आप एक एडिशनल मेजर यूज कर लीजिए चेकिंग के लिए। बट फातिमा तस्नीम केस में हमने बिल्कुल अपोजिट देखा केरल हाईकोर्ट का वर्ड। अब देखते हैं विश्व में क्या नियम है इसके रिगार्डिंग। तो देखिए फ्रांस ने 2004 के अंदर व्हील्स पहनने के लिए मना कर दिया था। व्हील्स में देखिए एक थिन कपड़ा होता है जिससे आप फेस कवर करते हैं, और 2011 में इन्होंने प्रॉपरली बुरखा निकाब को पब्लिक प्लेसेस में पहनने के लिए मना कर दिया। बेल्जियम ने निकाब को 2011 में फॉर सिक्योरिटी रीजंस, हॉलैंड ने बुरखा निकाब को 2015 में बैन कर दिया। चाइना में देखिए सबको ज्ञान बांटते ही हैं, लेकिन इनके यहाँ पे खुद इस चीज के लिए अलाउड नहीं कर रखा है इन्होंने। सीरिया जो एक मुस्लिम इस्लामिक कंट्री है, बैंड वेल्स इन यूनिवर्सिटी फ्रॉम 2010 to 11। टर्की जो है उन्होंने हैंडस्कार्फ्स को 17 ईयर्स फ्रॉम 1997 जो है वो बैन कर दिया था। ट्यूनिशिया बैन फुल फेस व्हील्स फ्रॉम 1981 to 2011। अटेम्प्टेड बैन कनाडा में हुआ था। बैन ऑन व्हील्स रिजल्टेड इन अ लॉसूट डिबेट स्टिल ऑन द चल रहा है अभी, ठीक है। और ये सेम चीज यूके में भी चल रही है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाई आर 6 एग्जेम्प्टेड। आपने काफी सारे इंडियन एयरफोर्स में, आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर देखा हुआ है। तो देखिए जो रूल ऑफ एयरफोर्स रूल्स है ना 1969, वो ये कहता है कि अगर आपका रिलीजन आपको अलाउ कर रहा है आप करिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इस केस के अंदर जो मुस्लिम एयरमैन वाला केस हुआ था, इसमें ये इंसान ये बात प्रूफ नहीं कर पाए कि इस्लामिक रिलीजन कहता है कि आपको शेव नहीं करानी है, दाढ़ी रखनी है। तो ये चीजें प्रूफ करने में सक्षम नहीं हुए थे, जिस वजह से यहाँ पे रूलिंग इनके फेवर में नहीं आई थी। आपको पता होगा 5 केस ऑफ सिखिज्म होता है, केश, कंघा, कृपान, खचेरा, करा, ठीक है। अगर किसी चीज को बोलने में प्रोनाउंसिएशन में मेरे से मिस्टेक हो गई होगी तो दिल पे मत लीजिएगा। जो मुझे समझ में आया वो मैंने बोला यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको सेंटिमेंटल हर्ट हो जाते हैं, ऐसा मत करिएगा।
कोई इंटेंशनली मिस्टेक नहीं हुई होगी इसमें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमने ये वाला आर्टिकल देखा पूरा हिजाब वाला, हमने यहाँ पे रिलीजन के मामले में देखा, हमने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस रूलिंग्स भी इस पर देख ली। अब अगर आप लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, 2022 में आपको क्लैट का एग्जाम देना है, तो दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर आप 2023 में हमारा बैच लेना चाहें जो ईयर लॉन्ग बैच चल रहा है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। क्लैट के आप मॉक हमसे ले सकते हैं, एलेट के आप हमसे मॉक ले सकते हैं। एनएलएस की तैयारी कर रहे हैं तो एनएलएस 2023 के लिए हमारा कोर्स चल रहा है, एनएलएस 2022 के लिए हमारा कोर्स चल रहा है। एनएलएस के मॉक टेस्ट आप हमसे ले सकते हैं। आप क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं, आपको एलएलएम करना है, तो उसका हमारा 2022 का क्रैश कोर्स चल रहा है, 2023 का ईयर लॉन्ग कोर्स चल रहा है। क्लैट पीजी के मॉक आप हमसे ले सकते हैं। ड्यूअल एलबी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका हमारा ईयर लॉन्ग कोर्स चल रहा है, ड्यूअल एलबी के मॉक्स आप हमसे ले सकते हैं। तो आप इन सभी चीज़ों में इनरोल करने के लिए क्या करें, डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे ऐप का लिंक है, वहाँ से हमारी ऐप डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और इन कोर्सेज में अपने आप को इनरोल कर लीजिए। दिए हुए नंबरों पे भी जो डिस्क्रिप्शन में है आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। ये जो कोर्सेज हैं आप मोबाइल ऐप एज वेल एज डेस्कटॉप दोनों में देख सकते हैं। फिर देखिए क्या, चाइना डिफेंड्स चॉइस ऑफ पीएलए गालवान सोल्जर एज ए टॉर्च बीरर। तो देखिए ये क्यू फबेओ हैं, ये पीएलए जो है आपके पीपल लिबरेशन आर्मी चाइना की, उसके ये सोल्जर है जिन्होंने गालवान वैली में काफ़ी हद तक बहुत बड़ा रोल अदा किया था भारत को तंग करने में, और भारत ने इसी वजह से डिप्लोमेटिक बाइकआउट कर दिया था ओलंपिक का। मैंने आपको बताया था डिप्लोमेटिक बाइकआउट का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे प्लेयर वहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। डिप्लोमेटिक बाइकआउट का बेसिकली मतलब ये कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो यहाँ के जो सरमनीज हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो चाइना ने इसको डिफेंड किया अपने इस मूव को। फिर यहाँ पे देखिए ओवैसी जी को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है, इनको सिक्योरिटी कवर देने की बात करी जा रही है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, बट ये ले नहीं रहे हैं। एक्चुअली ये यूपी से अपना प्रचार प्रसार करके लौट रहे थे, उसके बाद इनके ऊपर एक अटैक हुआ जिसके चलते हुए अमित शाह इनसे कह रहे हैं कि आप ले लीजिए, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। फिर क्या है, मोदी जी ने जो है कांग्रेस के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन उठाया है। फिर सुप्रीम कोर्ट रैप्स त्रिपुरा पुलिस ओवर एक्शन ऑन सोशल मीडिया पोस्ट। त्रिपुरा पुलिस जो है काफ़ी समय से न्यूज़ में है क्योंकि वो सोशल मीडिया पोस्ट अगर कोई उल्टा सीधा करता है तो तुरंत उनके ऊपर एक्शन ले रही है, उसी के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा फटकार लगाई है। फिर क्या, इंडिया सपोर्ट्स गेव टाइज न्यू एनर्जी से श्रीलंका फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत की जानी मानी हस्ती लता मंगेशकर जी, ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो इनको नहीं जानता है, जिन्होंने इनकी आवाज़ नहीं सुनी होगी, और इनका देहांत हो गया है जिसके लेके काफ़ी सारी न्यूज़ का कवरेज इनको मिला है। और लता मेमोरियल बनाने की बात करी जा रही है शिवाजी पार्क के ऊपर, तो ये यहाँ पे एक न्यूज़ है, लेट्स सी इस पे क्या होता है। हाई कोर्ट ग्रांट सेंटर 2 वीक टू डिसाइड ऑन मैरिटल रेप। मैरिटल रेप का मैंने आपको कॉन्सेप्ट कम से कम 4 से 5 बार समझा दिया है, चाहने को तो अभी फिर से एक्सप्लेन कर दूं, पर क्या मतलब है एक ही चीज़ को रिपीट करने को, किसी दिन एडिटोरियल में आएगा तो हम फिर से रिपीट करेंगे इसे। तो मैरिटल रेप के ऊपर हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 2 वीक का समय और दे दिया है कि आप डिसाइड करो व्हाट इज मैरिटल रेप। मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ द स्पाउस जो है वो जबरदस्ती किसी के साथ जबरदस्ती अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में आने की कोशिश करे तो मैरिटल रेप का एग्जाम्पल है। भारत में क्या कानून थे अभी फिलहाल, रेप का तो है ही है, साथ में महिलाओं के पास इस तरह की सिचुएशन से बचने के सिर्फ 2 ही लॉज हैं, एक सिविल है, एक क्रिमिनल है। सिविल आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आ जाता है, और जो आपका क्रिमिनल है वो आपका आईपीसी में 498A में आप देखते हैं। इसके बाद क्या है, यूनिवर्सलाइज मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम से एक्टिविटीज। तो यहाँ पे देखिए एक स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। मातृ वंदना योजना कभी कभी डायरेक्ट स्कीम पे क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन एज वेल एज लैक्टेटिंग मदर्स को 6,000 रुपये की ग्रांट देगी। लैक्टेटिंग मदर्स का मतलब होता है दूध पिलाती हुई माताएं, और करीबन इसमें 26 लाख बेनिफिशरीज हैं। 440 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए गए हैं 17.4 लाख बेनिफिशरीज के लिए। पैन इंडिया एक्सपेंशन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम सिंस 1 जनवरी 2017 स्टार्ट हो चुका है, तो ये हमने इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा जान लिया। ऑपरेशन टू कर्ब ट्रैफिकिंग लॉन्च। तो देखिए ट्रैफिकिंग जो होती है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तो ये यहाँ पे न्यूज़ में है। एक इस ऑपरेशन का नाम क्या है तो ध्यान रखना, ऑपरेशन आहट, AAHT। ठीक है, द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हैज लॉन्च्ड अ नेशन वाइड ऑपरेशन टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन आहट। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन आहट किस चीज़ से रिलेटेड है तो पता होना चाहिए। 1/3 ऑफ 10,990 करोड़ इन PM केयर्स फंड स्पेंड ऑडिट। तो इसका 1/3 पोर्शन जो है वो खर्च हो चुका है, ऐसा ऑडिट रिपोर्ट का कहना है। PM केयर फंड क्या है, कुछ याद है, कुछ पता है? चलिए किसी दिन एडिटोरियल आएगा तो मैं आपको PM केयर फंड के बारे में डिटेल में बताऊंगा, बट आई डोंट थिंक कि इस साल इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं क्योंकि ये लास्ट ईयर न्यूज़ में था। इसके बाद देखिए इंडियन अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हमने जीत लिया है। हमने इंग्लैंड के साथ आई थिंक फाइनल खेला था, ये भारत का 5th टाइटल है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, गर्व की बात है।
मैक्रोन मीट्स पुतिन ओवर यूक्रेन रो। तो यूक्रेन जो क्राइसिस चल रही है, हमने कल एक न्यूज़ देखा, यूएस कह रहा है कि भैया जो आपकी रशिया है वो 70% रेडी है वॉर में जाने के लिए, पूरा उन्होंने तैयारी करके रख रखी है। और इसी के चलते हुए अभी देखिए चीज़ें जो हैं वो और तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उन्होंने पुतिन से मुलाकात करी है इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए। क्यों रशिया ऐसा कर रहा है हमने बहुत बार डिटेल में डिस्कस किया। वो नहीं चाहता यूक्रेन नेटो का पार्ट बने, साथ साथ रशिया ये भी चाहता है कि 1998 के बाद जितने भी लोग नेटो के पार्ट बने थे उन सबको हटा दिया जाए। तो गाइज दिस इज इट, आज का हमारा सेशन यही था। लास्ट में हमने एक आर्टिकल देखा, यूक्रेन, मैक्रोन, फ्रांस, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, पीएम केयर फंड के बारे में देखा, ऑपरेशन आहट के बारे में देखा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में देखा, हाई कोर्ट ग्रांट सेंटर 2 वीक टू डिसाइड ऑन मैरिटल रेप, मैंने ये बताया आपको, लता मंगेशकर जी के बारे में देखा, यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ देखी, चाइना का ये हरकत देखी। आप इन कोर्सेज में चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। हमने ये आर्टिकल बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, हिजाब कंट्रोवर्सी जो पूरी चल रही है। फिर हमने एक यूके का छोटा सा आर्टिकल देखा। तो दिस इज इट गाइज, दिस इज हमारा आज का सेशन। आप अपना फीडबैक जरूर दिया करिए और कमेंट में इसका आंसर जरूर करिएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।